चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास सिक्स। फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास सिक्स। क्लास सिक्स के लिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? नोइंग आर नंबर्स। ठीक है, द चैप्टर इज नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। हर चैप्टर इज नोइंग आर नंबर्स। अब क्या होता है यहाँ पर, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम ना बचपन से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं इसमें। ठीक है, एडिशन होता है, सबट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। ये सारी चीज़ें आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। मतलब सेकंड क्लास से हम देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास से एडिशन, सबट्रैक्शन, फिर धीरे धीरे हम आए मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स जो है नंबर के वो भी हम लोगों ने देख रखे हैं। लेकिन अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे। नंबर्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स की। बचपन से हम देख रहे हैं नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जिनको आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? वी यूज़ देम टू काउंट। ठीक है, वी यूज़ देम टू काउंट। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं आप? काउंट करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए। किस लिए? काउंट करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए। These numbers are called natural numbers. These numbers are called natural numbers. उसके बाद एक चीज़ हमारे पास दूसरी एक और आती है, वो क्या होती है? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा? बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा बच्चों, ज़ीरो से शुरू होगा। होल नंबर जो होगा वो ज़ीरो से शुरू होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर में तो ज़ीरो होते ही नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर जो होता है वो ज़ीरो से शुरू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स तो होंगे ही। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स तो होंगे ही। ठीक है, लेकिन सारे होल नंबर्स जो हैं, सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा है हमारे पास। वो एक्स्ट्रा नंबर क्या है? वो है ज़ीरो। अब जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी नज़रों में आती है, जो हमें देखनी होती है, वो होती है डिजिट्स। क्या होती है? वो होती है डिजिट्स। ये डिजिट्स का बड़ा जादू होता है नंबर्स में। डिजिट्स जो होते हैं इसका बड़ा जादू होता है नंबर्स में। अब इन डिजिट्स को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको क्या बताऊँगा? मैं आपको ये बताऊँगा, वी यूज़ 10 symbols. We use 10 symbols for representation of digits. For representation of digits. अब ये 10 सिम्बॉल्स क्या होते हैं? ये 10 सिम्बॉल्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10
सिंबल्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड डिजिट्स, या फिर आप इसको फिगर्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है क्या, नंबर्स कैसे बने। तो नंबर्स की बात जब मैं करता हूँ आपसे, नंबर्स क्या होंगे बच्चों, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अ ग्रुप ऑफ digits form a number. These numbers are also called numerals. इनको आप न्यूमरल्स भी कह सकते हैं। अब भाई ग्रुप ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ देखिए मैंने डिजिट्स लिखे हुए हैं, सब में मैंने बीच में कॉमा लगा रखा है, लेकिन जब मैं इनका ग्रुप बनाऊंगा ना तो मैं इन कॉमास को रिमूव कर दूंगा। जैसे यहाँ से मैं कोई भी डिजिट उठा लेता हूँ, 2 3 4 7, मैंने ये डिजिट्स उठा ली। अब देखिए इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है, तो इनके बीच में कॉमा नहीं है मतलब ये क्या बन गया, दिस इज ए नंबर, दिस इज ए नंबर। अब इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, 2 डिजिट्स ले लें, जैसे मैंने यहाँ 5 ले लिया, 7 ले लिया, तो इससे 2 डिजिट का नंबर बन गया। मैं यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर भी ले सकता हूँ, 9 8 9 ले लिया मैंने, तो इससे मेरा 3 डिजिट्स का नंबर बन गया। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे डिजिट्स भी ले सकता हूँ, 1 7 5 6 9 4 8 6, जो भी मुझे बनाना है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये एक बहुत बड़ा सा नंबर बन गया। तो अल्टीमेटली व्हाट आर नंबर्स, numbers are group of digits, numbers are group of digits, these are also called numerals। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टर्म आता है वो आता है आपका, नेक्स्ट टर्म जो होगा आपका दैट इज नोटेशन। नोटेशन, the method of representing a number in digits or figures, a number in digits or figures is called notation, is called notation। अब बच्चों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है हमारे सामने क्वेश्चन आता है और हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि करना क्या है। देखिए यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें मिल गई हमको, नेचुरल नंबर्स मिल गए, होल नंबर्स मिल गए, डिजिट्स मिल गए, नंबर्स मिल गए, न्यूमेरल्स मिल गए। उसके बाद अभी आपने देख लिया नोटेशन, मतलब किसी भी नंबर को डिजिट्स के फॉर्म में दिखाना या फिर फिगर्स के फॉर्म में दिखाना, या फिर फिगर्स के फॉर्म में दिखाना क्या कहलाता है, नोटेशन कहलाता है। और इसके बाद एक जो टर्म आती है मेरे पास वो आती है न्यूमरेशन। माय टर्म इज numeration, the method of expressing a number in words, expressing a number in words is called numeration, is called numeration। अब इसके बाद देखिए ये वाले जो वर्ड्स हैं जो मैंने आपको अभी समझाए, ये सारे के सारे आपको बार बार चैप्टर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। दिस इज़ कॉल्ड बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अगर बच्चों ये चीज़ें हमको क्लियर होती हैं ना तो हम कभी भी परेशान नहीं होते हैं। सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ईजीली चलती हैं हमारे लिए।
अब इसके बाद आता है हमारे पास, मैंने न्यूमरेशन तो बता दिया आपको कि आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन, मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास दो मेथड्स होती हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो आप सभी लोग इस चीज़ से बहुत फैमिलियर होंगे, क्योंकि हम बचपन से प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब यहाँ हम कोई सा भी नंबर बच्चों सपोज कर सकते हैं। यहाँ हम कोई सा भी नंबर सपोज कर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 54 और एक मैं नंबर ले लेता हूँ 5। अब देखिए यहाँ पर डिजिट्स कितनी है बच्चों, 2। यहाँ पर डिजिट कितनी है, 1। तो इससे ही मुझे पता चल जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। 1 डिजिट नंबर जो होता है वो हमेशा 2 डिजिट नंबर से छोटा होता है। दैट मीन्स 54 इज़ ग्रेटर देन 5। इसके बाद मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लिया मैंने 237 और यहाँ पर लिया मैंने 59। अब आप देखिए यहाँ पर कितनी डिजिट्स है बच्चों, 3 डिजिट्स है। यहाँ पर कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया था कि डिजिट्स को काउंट कर लें। जो भी डिजिट ज़्यादा होंगी, जैसे यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स किसके पास ज़्यादा हैं, 237 के पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा हैं। दैट मीन्स 237 इज़ ग्रेटर देन 59। इसके बाद क्या होता है, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े नंबर भी आते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 2-3 डिजिट के नंबर आ जाएं, फिर हम कैसे पहचानेंगे। देखिए वापस मैं 237 ले लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ मैं 345। अब देखिए यहाँ पर तो दोनों में 3 डिजिट है, तो मैंने देखा कि ये है मेरा 1s प्लेस, ये है मेरा 10s प्लेस और ये है मेरा 100s प्लेस। ऐसे ही मैं यहाँ जाता हूँ, ये मेरा 1s प्लेस हो जाएगा, ये मेरा 10s प्लेस हो जाएगा और ये मेरा 100s प्लेस हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, 100s प्लेस हो जाएगा। तो मैं क्या कंपेयर करूँ, मैं सबसे पहले ना 100s प्लेस देख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, दोनों को देखिए, दोनों में से कौन बड़ा है, अरे वाह 3 बड़ा है। तो मतलब ये वाला नंबर जो होगा ये बड़ा होगा। 345 इज़ ग्रेटर देन 237। अब ऐसी कंडीशन फिर से आ जाए भाई, 237 ले लिया और यहाँ भी मैंने ले लिया 245। अब क्या करूँगा मैं, अब फंस गया। तो वापस मैं क्या करूँगा, 1s प्लेस लूँगा, 10s प्लेस लूँगा और 100s प्लेस लूँगा। यहाँ भी 1s प्लेस लिया मैंने, फिर 10s प्लेस लिया, फिर 100s प्लेस लिया। अब मैंने सबसे पहले 100s प्लेस को चेक किया, दोनों ही सेम है भाई। फिर मैंने 10s प्लेस को चेक किया, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। अब यहाँ पर देख लीजिए 10s प्लेस में दोनों में डिफरेंस है, 10s प्लेस दोनों का अलग अलग है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है बच्चों। किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। दैट मीन्स 245 जो होगा वो 237 से बड़ा होगा। तो हमारा नंबर क्या आया, 237 इज़ लेस देन 245। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब जब हम बुक्स में जाते हैं ना तो और भी बड़े बड़े नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। अब ना हम उन बड़े बड़े नंबर्स की बात कर लेते हैं। कैसे कर लें भाई बात, देखिए कैसे करें बात, अब भी करते हैं। अब मेरे पास आ गया एक नंबर 2 3 9 7
4 5 8 9, इस तरीके से मेरे पास नंबर आ गया। अब ये नंबर तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको मैं कैसे पहचानूंगा? देखिए ये मैं आपको इंडियन सिस्टम बता रहा हूँ बच्चों, ये 9 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला प्लेस जो है ये क्या हुआ? वंस प्लेस। इस वंस प्लेस को यूनिट्स प्लेस भी बोलते हैं। फिर सेकंड क्या हुआ मेरा? यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस आ गया बच्चों। फिर टेंस प्लेस आएगा। ये कौन सा प्लेस है? ये टेंस प्लेस है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ बच्चों? यहाँ पर मैं क्या ले लूँ? यहाँ पर मैं टेंस प्लेस ले लूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँगा टेंस प्लेस, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या आ गया? दिस इज़ टेंस प्लेस। ये हो गया वंस प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस। इसके बाद अब मैं तीसरे नंबर पे आया। अब क्या हो जाएगा बच्चों मेरा? हंड्रेड्स प्लेस आ जाएगा। इंडियन सिस्टम में ऐसे ही चलते हैं हम। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? इसके बाद मेरे पास आ जाएगा थाउजेंड्स प्लेस। आ गया थाउजेंड्स प्लेस। अब इसके बाद मैं और आगे चलता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 1000 के बाद क्या आएगा बच्चों? 10,000 आएगा। आ गया 10,000। इसके बाद फिर और पीछे चलते हैं हम। अब क्या आ गया? लाख आ गया भाई, काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। अब क्या आ जाएगा? अब क्या आ जाएगा? अब मेरे पास आ जाएगा 10 लाख। क्या आ जाएगा? 10 लाख। अब क्या आ गया? करोड़ आ गया भाई। इस तरीके से चलता है हमारा इंडियन सिस्टम। इसके पीछे और अगर मैं डिजिट लगा लेता तो ये 10 करोड़ हो जाता। इसके पीछे मैं और डिजिट लगा लेता तो ये क्या हो जाता? 10 करोड़ हो जाता। इस तरीके से हमारा इंडियन सिस्टम जो है वो चलता है। दिस इज़ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसको आप कैसे करते हैं बच्चों? देखिए इसको ना और डिटेल में हम समझते हैं, क्योंकि ये ना हमेशा काम आने वाला। देखिए वंस प्लेस जो होता है ना, इट इज़ ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 1। उसके बाद ये जो टेंस प्लेस होता है ना, इसको आप हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ये जो हंड्रेड्स प्लेस होता है, इसको आप हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से जो भी नंबर आता है, जैसे ये 4 है, ठीक है, ये कौन सी प्लेस पे भाई? ये 1000 प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब यहाँ पर देख लो ये 7 है, ये कौन से प्लेस पे बच्चों? ये 1000 पे था, तो ये 10,000 पे है, तो ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 9 कौन सी प्लेस पे है? 9 कौन सी प्लेस पे है? लाख पे है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय कितने ज़ीरो हो जाएंगे? देखो यहाँ से गिन सकते हैं, अगर हमको ज़ीरोज़ में कन्फ्यूजन है ना, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसके बाद ये 3 है, तो 3 के साथ कितने ज़ीरो लग जाएंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। फिर ये यहाँ पे कितने ज़ीरो लग जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया लाख। इसके पीछे क्या था? 9 था, तो ये हो गया 9 लाख। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे था 3, ठीक है। ये क्या हो गया? 10 लाख। 10 लाख बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 30 लाख। इसको मैं बोल सकता हूँ 30 लैक्स। फिर अब मेरे पास क्या बच गया? करोड़ आ गया। देखो करोड़ आ गया ना, तो ये क्या हो गया मेरे पास? 2 करोड़। ये क्या हो गया मेरे पास? 2 करोड़। इस तरीके से हमारा इंडियन न्यूमेरल सिस्टम चलता है। अब हम अगले वीडियोस में इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो।